नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते दिनों ग्लोबल सिटी में मेरे साथ जो घटना घटी उसकी हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहती हूं। अब तक आपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो वीडियो देखे होंगे, कहीं आधे, कहीं अधूरे, कहीं पूरे, लेकिन अब मैं आपको हकीकत बताती हूँ। 12 तारीख की शाम ग्लोबल सिटी में जल उत्सव नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ हमारे बसई और नालासोपारा विधानसभा के दोनों ही विधायक पहुंचे थे और हम पत्रकार भी पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए। जब कार्यक्रम अपने समापन की ओर था और विधायक जब वहां से निकलने लगे थे तो हमने उन विधायकों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। हालांकि विधायक राजन नाइक के पिताजी की तबियत नाजुक थी, ऐसे में उन्हें घर जाने की जल्दी थी, वो जल्दी निकल गए। लेकिन विधायिका दुबे मैडम को तो हमेशा ही जल्दी होती है, वो हमेशा ही बचती और मीडिया बाइट से कतराती हुई नजर आती है। उन्हें सिर्फ उनके चुनिंदा पत्रकार ही पसंद है, उन पत्रकारों की लिस्ट में हम नहीं आते। ऐसे में उन्होंने हमें प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश की और वो वहां से जल्दीबाजी में निकल गई। अब ऐसे में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पूर्व पत्रकार और पता नहीं किस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो भाजपा के या शिवसेना शिंदे के, वो तो राम जाने और मयूरेश वाघ जी जाने। खैर, खुद को जनसेवक बताने वाले मयूरेश वाघ जी, सभी पत्रकार उनकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे। ऐसे में वहां स्टेज पर से जो संचालन किया जा रहा था, वहां से म्यूजिक को बढ़ाया गया और स्पीकर की आवाज को लाउड किया गया, जिसके चलते मीडिया बाइट में दिक्कतें हो रही थी और पीछे की आवाज जो है वो रिकॉर्ड होती और जिसकी प्रतिक्रिया हम लेना चाह रहे थे उसकी प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाते। ऐसे में हम सभी ने गुजारिश की कि जो कार्यक्रम चल रहा है या तो उसकी आवाज को थोड़ा कम कर दिया जाए या तो कुछ समय के लिए इसे रोक दिया जाए और हम अपना काम करके यहाँ से निकल जाए, तो आप अपने कार्यक्रम को फिर से दोबारा से कंटिन्यू करिए। लेकिन हमारी गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए वहां स्पीकर की आवाज को बढ़ाया गया और जय श्री राम के जय घोष को लगाना शुरू किया गया। इसी बीच धक्का मुक्की की जाने लगी और जो हमारे साथी पत्रकार थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिला पत्रकार है तो इस तरह का सुलूक मत करिए। लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने, जो भगवा गमछा ओढ़े हुए थे, उन लोगों ने धक्का मुक्की शुरू की और जय श्री राम का जय घोष लगाना शुरू किया। अब ऐसे में साथी पत्रकारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ महिला पत्रकार है तो ऐसे में धक्का मुक्की मत करिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हड़फोड़ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बदतमीजी करना शुरू किया। जिसके बाद मेरे पीछे खड़े शख्स से मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया जय श्री राम, मैं भी बोल रही हूँ जय श्री राम, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके आगे कोई लेडी है, उसे धक्का लग रहा है। दोबारा से उस शख्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वो अपने मुंह में कुछ तो चबा रहा था और जब वो हाड़-फोड़ की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उस दरमियान वो छींटे जब मुझ पर आने लगे तो मैंने कहा ये क्या तरीका है। इसके बावजूद उस शख्स ने फिर से जय श्री राम के नारे लगाए और दोबारा से मुझे धक्का देते हुए गलत तरीके से वहां उपस्थित उन लोगों ने जय श्री राम के नारे को लगाना जारी रखा। जब उस शख्स ने हमें धक्का दिया तब उसके बाद हमने विरोध किया और हमारे विरोध को दबाने के लिए उन लोगों ने हूटिंग और तेज की। इसी धक्का मुक्की में हमारे साथी पत्रकारों के साथ में भी बदसलूकी की गई। सिद्धार्थ मिश्रा नामक जर्नलिस्ट जो वहां पर उपस्थित था, उसने जब विरोध करने की कोशिश की इस पूरे घटना की तो उसके कॉलर को पकड़ के खींचा गया। जब इस पूरी घटना को बढ़ते हुए जब मैंने देखा तो मैं स्टेज पर पहुंची, वहां पर मैं माइक की मांग करने लगी, मुझे माइक नहीं दिया गया, जिसके चलते मंच से मैंने वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों से सवाल किया कि हमारे साथ में जो बदसलूकी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी है। बस नीचे से स्टेज तक पहुंचने की देरी में उस शख्स को वहां से गायब कर दिया गया। न जाने वो इंसान धरती में समा गया या कहां गायब हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये घटना 12 तारीख की रात को है और आज की तारीख है 15, लेकिन अब तक वो शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जब मैं उस मंच से चिल्ला रही थी और विरोध कर रही थी इस पूरी घटना का, इस पूरी बदसलूकी का, इस बदतमीजी का, तो उस दरमियान कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और पूर्व पत्रकार मयूरेश वाघ ने स्टेज से कहा मुझे इस घटना की पूर्व कल्पना थी। तो क्या इसका मतलब ये उनकी साजिश थी कि महिला पत्रकारों के साथ में बदतमीजी हो, बदसलूकी हो, उनके साथ धक्का मुक्की हो और जय श्री राम का नाम लेकर उसकी आड़ में इस घटना को छिपा दिया जाए। जब वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं और मेरे सभी साथी पत्रकार बोलिंज पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उसी बीच वहां पर ये वीडियो लगातार सर्कुलेट होता गया सोशल मीडिया पर और वहां पर राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, जिनमें बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर, शिवसेना यूबीटी से जनार्दन पाटिल और उनके सभी समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए। इस घटना का विरोध करने के लिए सभी खुद ब खुद वहां इकट्ठा हुए, लेकिन भाजपा के उस कार्यक्रम से वहां का कोई भी कार्यकर्ता वहां उपस्थित नहीं हुआ और बल्कि उस शख्स को छिपाने में उनकी मदद की गई। बजाय मेरे साथ घटी घटना का विरोध करने के मुझ पर ही आरोप लगाना शुरू किया गया इनके प्लांटेड कार्यकर्ताओं द्वारा कि पत्रकार अदिति सिंह के कॉल डिटेल्स को खंगाला जाए, पता चल जाएगा कि इन्हें किसने भेजा था वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। ये तो पेड एक्टर है, ये तो पेड
पत्रकार है, ये तो फलाना है, ये ढिमकाना है, तमाम तरह की नाना प्रकार की बातें की गई। तो उन सभी का मैं जवाब देना चाहूंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है क्योंकि मैं पत्रकार हूं। तो आप सभी उस नंबर के CDR को निकलवाइए और इसकी पड़ताल करिए कि आखिर मुझे वहां किसने भेजा था। इस तरह के शर्मनाक कमेंट करने से पहले मुझे लगता है कि एक इंसान को सबसे पहले इंसान की तौर पर बर्ताव करना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप मेरा इतिहास निकाल लीजिए। आप या किसी और के आदरणीय पिताजी ने मेरे हाथ पर 5,000 10,000 की तो बात ही दूर छोड़िए, 54 रुपए भी मेरे हाथ पर रखे हो, तो आप ये आरोप लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे, आपके विधायकों से सवाल पूछती हूँ, इसलिए मैं आपको खटकती हूँ, ये मैं भली भांति जानती हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ कि आपके कहने पर, आपके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार या किसी के दिखाए हुए रास्ते के अनुसार चलूं। मेरे अंदर इतनी विवेक, इतनी बुद्धि है कि मैं अपने विवेक के अनुसार चल सकती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं झोला लेकर फील्ड पर नहीं उतरी हूँ, मैं डिग्री लेकर फील्ड पर उतरी हूँ। इसलिए मैं झोला छाप पत्रकार नहीं, बल्कि मैं डिग्री धारक पत्रकार हूँ। और गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं पत्रकार हूँ। ये भी गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। आप जैसे ऐसे फलाने ढिमकाने आते जाते रहेंगे और नाना प्रकार के आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन मैं का जवाब देती रहूंगी और लड़ती रहूंगी। आपको ये भी आगाह कराना चाहूंगी कि जब जब कोई मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मुखौटा लगाकर रावण का कृत्य करने की कोशिश करेगा, तब मैं दुर्गा भी बनने के लिए तैयार हूँ। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों का मुंह बंद कराना जानती हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को खबरदार भी कराना चाहूंगी जो मेरे मुद्दे को राजनीति से किसी भी तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। गौर करने वाली बात तो ये रही कि ठाणे से मनसे नेता अविनाश यादव यहाँ तक पहुंच गए। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों को इस घटना में कोई भी रुचि नहीं दिखाई दी। चलिए, नालासोपारा के विधायक राजन नाइक के पिताजी की तबियत खराब थी, उनकी बात समझ में आती है, लेकिन विधायिका स्नेहा दुबे पंडित, जो खुद एक महिला है, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा। और उसके बावजूद उनके ही लोग प्लांटेड बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं। क्या पता ये आपका ही तो प्लान नहीं था मेरे साथ में बदतमीजी कराने की। आपकी जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं बता दूं, पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर का कॉन्टैक्ट नंबर आज तक मेरे पास नहीं है, लेकिन विधायिका स्नेहा दुबे मैडम का नंबर मेरे पास है। और स्नेहा दुबे मैडम के पास भी मेरा नंबर है। वो खुद मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानती है, इसलिए वो ये भी जानती है भली भांति कि ये जो घटना मेरे साथ घटी है ये हकीकत है, ना कि ये प्लांटेड है। लेकिन उसके बावजूद उनका इस तरीके से चुप्पी साध कर बैठना, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। विधायिका मैडम की बाइट हम जब लेना चाहते हैं तो उन्हें काफी लेट होता है, उन्हें काफी देरी होने लगती है। लेकिन जब वो भाषण देती हैं तब वो ये नहीं सोचती कि मुझे लेट हो रहा है, मैं भाषण को थोड़ा टाल देती हूँ, लेकिन वो भाषण को कंटिन्यू रखती है। फिर उसके बाद वो अगले स्पॉट पर पहुंचती है। अगले स्पॉट पर उनके जो चुनिंदा पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को बाइट देने में उन्हें बिल्कुल लेट नहीं होता, क्योंकि वो उनके मन मुताबिक सवाल पूछते हैं। इसी स्टेज से जब मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर उस आरोपी को मेरे सामने लाने की बात कह रही थी, तो मयूरेश वाघ नामक ये शख्स इसी स्टेज से चिल्लाकर ये कह रहे थे कि आप लोग कार्यक्रम को कंटिन्यू रखिए। ऊपर विधायक का फोन गया है, अब न जाने विधायक कौन से और उन्होंने कहां पर फोन किया था, ये तो मयूरेश वाघ ही बता सकते हैं। पूर्व कल्पना वाली बात तो उन्होंने कही, और साथ ही साथ जब मैं मेरे साथ घटी घटना का विरोध कर रही थी, उस समय मयूरेश वाघ चिल्ला चिल्ला कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे हमारे पास परमिशन है, हमारे पास में 15 परमिशन है, हमारे पास में 18 परमिशन है, हमारे पास में 100 परमिशन है। अब सोचिए, आपसे परमिशन की बात तो हमने पूछी ही नहीं थी, तो आपको ये चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत क्या थी? आपके कार्यक्रम में किसी महिला के साथ में बदसलूकी की जाती है, इसे नजरअंदाज करने के लिए आप जो संभव कोशिश हो सकती है वो आप करते हैं। खैर, इनकी तो ये आदत ही है। इनसे पूछा जाए आम तो ये बताते इमली है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान आपको घुमा देंगे एक ही बयान में, लेकिन मुद्दे पर नहीं आएंगे। कल जो महिला पत्रकार के साथ हुआ, उस वक्त आप उपस्थित क्यों नहीं थे? पत्रकार के ऊपर जो बदतमीजी हुई होगी, जो भी हुआ, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वसई विरार में यहाँ पे पुलिस यंत्रणा बहुत सक्षम है। उन्होंने एक वक्तव्य किया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ये यहाँ के भाजपा के दलाल है। आज अगर आप पुलिस प्रशासन जो रात दिन रात सामान्य महिलाओं के रक्षण के लिए खड़ी है, ये पुलिस प्रशासन भाजपा की दलाल है, तो हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। इतने के बावजूद इनकी राजनीति का निचला स्तर देखिए। जो लोग मेरे समर्थन में वहां खड़े हुए थे,
उनके ऊपर सो मोटो दाखिल करने के लिए ये महोदय पहुंच गए पुलिस स्टेशन और इनके कहने के बाद पुलिस ने सो मोटो 1, 2, 10, 20 लोगों पर नहीं बल्कि 125 से 150 लोगों पर सो मोटो दाखिल भी कर दिया। लेकिन ये महोदय और इनकी पार्टी के किसी भी लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिसने धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया था क्या उसे अब तक गिरफ्तार किया गया है। मैं कहती हूँ अगर आप पुलिस के इतने शुभ चिंतक हैं तो पुलिस की कार्यवाही में मदद करिए, अपने उस कार्यकर्ता को पुलिस के हाथ सौंप दीजिए। इससे पुलिस का सम्मान होगा, महिला का सम्मान होगा और आपकी पार्टी का नाम भी धूमिल नहीं होगा। अब इसके बाद सुनिए, इनके लोग कमेंट करते हैं कि आपको वहां बुलाया गया था। तो मैं पूछती हूँ क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि मैं सवाल करती हूँ और वो आपको रास नहीं आते इसलिए नहीं बुलाया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं उन सभी घटना स्थलों पर पहुंचूंगी, मैं उन सभी कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचूंगी जिसका डायरेक्ट इन्विटेशन मुझ तक ना पहुंचाया गया हो लेकिन उस पर सर्व पत्रकार बंधु भगिनी लिखा होगा। तो मैं उन सभी कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचूंगी और मैं जवाब भी मांगूंगी ताकि इसके बाद आप लोग मुझे एक तरफा और पेड पत्रकार बताएं तो आपके ही मुंह पर तमाचा पड़े। नहीं तो अब से मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप ये लिखना शुरू कर दीजिए कि हमने अपने पेड पत्रकारों को, अपने प्लांटेड पत्रकारों को ही बुलाया है, हमने इस नाम के बैनर वाले पत्रकारों को ही बुलाया है। तो निश्चित ही मैं उस कार्यक्रम में नहीं आऊंगी। मैं कोई नेता नगाड़ा नहीं और ना ही मुझे इसमें कोई रुचि है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप कोई भी आरोप लगाकर मुझ पर निकल जाएंगे और मैं उसे सुन लूंगी। ये बात आपको ध्यान रहे कि एक एक आरोप का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इसलिए एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो लड़की अपने दम पर फील्ड पर उतरे, अगर उसे आप प्रोत्साहित ना कर सके तो हतोत्साहित भी ना करें। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कितने लोगों को पेड और प्लांटेड बताएंगे? जो लोग आपसे सवाल करेंगे क्या आप उन्हें प्लांटेड बताने की कोशिश करेंगे? आज एथलीट्स नाराज है क्योंकि मैराथन रद्द हो चुका है, सड़कों पर गड्ढे हैं, लोग नाराज हैं। इस तरह से तमाम लोग हैं जो नाराज हैं और तमाम लोग हैं जो मेरे समर्थन में हैं, चाहे वो मेरे स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, मेरे फ्रेंड्स हो या राजकीय जो विपक्ष के नेता हो या वो मेरे पत्रकार साथी हो। सबसे ज्यादा कृतज्ञ मैं अपने उन पत्रकार साथियों की हूँ जो उस रात को मेरे साथ डट कर खड़े रहे और मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहे। चुनिंदा पत्रकार ऐसे भी हैं कि उन्होंने इस घटना को जानने के लिए मुझे एक कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए मुझे मीडिया एथिक्स सिखाने वाले मुझसे 4 कोस दूर रहे, ये मेरा सविनय निवेदन है। कुछ लोग कहते हैं कि आप वर्तमान विधायक को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं, न जाने हर रोज ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो विधायक के पर्सनल यानी निजी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, वो हम तक आते हैं लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम विधायकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी घटना को जिक्र करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको आपकी राजनीति मुबारक हो, लेकिन मेरी आवाज को आप नहीं दबा सकते क्योंकि मेरे इरादे बुलंद है तो आवाज भी बुलंद होगी। बुलंद इरादों की बुलंद आवाज।